सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक ऐसी पोस्ट चल रही है और एक ऐसे बंदे के नाम पे अभी आपको बताएँगे उसके बारे में भी कि ये जो भी प्रोग्राम बना कत्ले-आम का कहाँ पे हुआ और इसमें 3 लोग शामिल थे। इसके अलावा ये मैं बता दूँ कि गाड़ियों को आग लगाई जा रही है और जहाँ पे ये सब कुछ हुआ वहाँ पे ऊपर ऐसे जानवर जिस तरह वो गिद्धे होती हैं, वो बड़ी तादाद में नज़र आ रही है। जुर्म को छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे साथ मैडम होंगी साउथ अफ्रीका से। मैडम ये बताइए कि ये कहते हैं कि पहले कह रहे थे कि कुछ भी नहीं हुआ, आहिस्ता-आहिस्ता कह रहे कि कत्ल हुए हैं वहाँ पे और अब गाड़ियों को आग लगाई जा रही है। कंटेनर के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाशें इधर से उधर लेके जा रहे। लोगों की लाशें क्यों नहीं दे रहे उनके जो भी वारिस हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बिल्कुल जैसे आपने नक्शा खींचा है ना, इस्लामाबाद में यही सूरत-ए-हाल है। हुँ, ये लोगों को उनके बुर्सा की लाशें नहीं दे रहे, क्योंकि इनसे पता चल जाएगा कि इन्होंने कितने लोगों को मारा है। हुँ, देखिए, एक कुदरत का कानून भी होता है, अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया हुआ है कि जो नाहक खून ज़मीन के ऊपर बहता है, कोई नाहक किसी को नाजायज़ कत्ल कर देता है, चाहे वो मुसलमान है या नहीं, पूरी इंसानियती के लिए हुँ। कि वो ज़मीन उसका खून सक नहीं करती। उसका खून खुद जो है ना वो बदला लेता है। इनको ना हाथों से लगाई हुई ना दाँतों से खोलनी पड़ेंगी। ये जो भी इन्होंने बर्बरियत की है, ज़ुल्म किया है, ज़्यादती की है, मैं उस दिन से बीमार हूँ, हुँ, क्योंकि इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं अभी तक आ रहे हैं। हुँ। अभी भी ये लोग ना अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहे। ये अल्लाह का इनके दिलों में डर और खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है कि इतने बड़े-बड़े बयानात दे रहे हैं हुँ। कि एक आम बंदा जो सुन के ना काम जाता है। अच्छा, एहसन मैं तो वैसे इकबाल ने सुनता ही नहीं एक हूँ बयान दिया है। इनके बयानात तो मैं सुनता ही नहीं हूँ। आप जी, अगर मैं नहीं इनकी मनहूस शक्लें देख लूँ तो ये मैं दे तो जी। ये एहसन इकबाल ने कहा क्या है? देखिए ज़रा, वो कहते हैं इमरान खान को का अगर शौक पूरा नहीं हुआ ना, तो वो एक दफ़ा और कॉल देके देख लें। हुँ, इसका क्या मतलब है कि इन्होंने ये जानबूझ के खुद किया है। अच्छा आप देखें, पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इतना वो रोला पड़ा हुआ है ना। इंडिया क्या-क्या कुछ कह रहा है, बीबीसी क्या कह रहा है कि वो नहत्ते लोग थे, अपना हक लेने आए थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, उनके पास बंदूकें नहीं थी। इन्होंने पता क्या किया अब? हुँ, इन्होंने कुछ लोगों को डरा धमका के, और कुछ इनके अपने बंदे हैं, उनको वीडियो पे पैगाम जारी कर रहे हैं कि हम लोग अफ़गानी हैं हुँ, और हमें अली अमीन गंडापुर लेके आया, उसने पैसों का लालच दिया कि आप लोग आए। तो इस जो आ रहा था, ये धरने के लिए लोग थे या एहतजाज के लिए जो कुछ भी थे, इसमें अफ़गान है। हुँ। देखें आप, देखें इनकी और चाल, ये तो देखें पता ज़रा, है ये सबको सब कि ये कुछ इन पे। झूठे हैं, मकार हैं, कातिल हैं, इनकी बातों पे जी। कोई एतमाद नहीं करता। वो नज़र आ रहा है वो बंदे जो बोल रहे आप हैं। देखें, आप इस वाक़े से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने अगर नहाते लोगों के ऊपर फायर खोले हैं, तो ये बलूचिस्तान और जो कबायली इलाके हैं, वहाँ पे क्या करते होंगे? अच्छा ये वहाँ पे किस किस्म का ज़ुल्म और ज़्यादती लोगों के साथ करते होंगे? ये जो लोग हैं ना आर्मी के, ये ना तो मुसलमान हैं और ना ही ये पाकिस्तानी हैं। ये पता नहीं ये कौन लोग हैं ये, और अच्छा इनसे जो है ना जी। आज़ादी लेनी है हमें। 12 फौजी मारे गए। सोशल मीडिया पे किसी को अफ़सोस नहीं हो रहा मगर मेरा ख़्याल है ये भी मुनासिब नहीं है, खुशी नहीं मनानी वो कहाँ चाहिए। पे मारे गए हैं? वो नहीं, वो कि कहाँ पे मारे गए हैं फौजी? वो खुद वो ही किसने मारे हैं? वो खुद ही मार देते हैं ताकि लोगों का ध्यान उधर रहे। अपने बंदे भी खुद मार देते हैं और अफ़सोस इस बात का है कि आज जहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ़ौजी भी मारे जा रहे हैं और जो लोग मारे गए थे, उनकी कब्रों पे उनकी बूढ़ी माँ, किसी का बाप, जी, किस तरह वहाँ जी। पे रो रहे हैं, किस मैंने तरह वो वही बताया ना आपको कि आफ्टर शॉक्स उसके अभी आने हैं। अभी तो वीडियोज़ वायरल होंगी कि कहाँ पे क्या-क्या हुआ, क्योंकि उस दिन तो नेट भी बंद था। लोगों ने वीडियो ज़रूर बनाई, लेकिन उनको चांस नहीं मिला अपलोड करने के लिए कि कहाँ पे क्या-क्या कुछ हुआ। अब अच्छा देखें, ये हमारे वो सहाफ़ी मतीउल्लाह भी जान की बराबर आज तशरीफ़ है। हुई है।
जमानत। मैंने कहा सहाफ़ी भी बराबर के शरीक हैं इसमें, वो भी कातिल हैं। वही, हाँ जी, हाँ जी, मैंने परसों जो आपसे बात की थी ना, कि अभी जो भी नहीं बोल रहा, चाहे उसमें मौलवी हैं हमारे शामिल हैं, चाहे सियासतदान है ये जो बने फिरते हैं, सहाफ़ी है, किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला शख़्स जो इस वाक़े में नहीं ना बोलेगा, आप समझ लीजिए कि वो बराबर के हिस्सेदार हैं जी, इसमें, बिल्कुल। वो शरीक हैं वो इसमें। ये इन्होंने हर किसी का मुँह जो है ना वो पैसों से और डॉलरों से बंद कर दिया है। तो ज़मीर इन्होंने खरीद ली है। ये मुल्क जो है ये आज़ाद नहीं है दुआई खुदा की। ये बिल्कुल भी अच्छा, आज़ाद नहीं, आप ना समझे कि पाकिस्तान में रहने वाले आज़ाद हैं। देखें, जो केपीके वाले हैं उनको क्या मुसीबत पड़ी हुई है, बार-बार वो निकलते हैं बाहर, पंजाब वाले क्यों नहीं निकलते? जो केपीके है उसका तो मेंढक चोरी हुआ ही नहीं। उनकी तो गवर्नमेंट है, वहाँ पे लोगों ने वोट दिया, उनका नहीं चोरी हुआ, वहाँ पे उनकी अपनी लेकिन वहाँ से ही निकलते हैं, वो निकलते हैं इसलिए कि उनका लीडर नाहक कैद में है। अब मसला ये है कि ज़्यादा पंजाब से लोगों को आना चाहिए था, जैसे भी अच्छा होता, मैडम, जैसे भी कैसे, क्योंकि वोट बैंक जो है, वो पंजाब में चोरी हुआ है, ज़ुल्म और ज़्यादती पंजाब में हुई है, लेकिन पंजाब के लोग सत्तू पी के सो रहे हैं, अच्छा मैं जबकि ये उनको बात कोई नहीं है। हाँ जी, 1 मिनट मुझे दें। नजम सेठी का एक बयान सोशल मीडिया पे चल रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि ये मीटिंग जो है मरी में हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ, ये 3 लोग इस मीटिंग में शामिल हुए और वहाँ पे बताया गया कि 2 से 3 हज़ार जो पख्तून हैं उनको उड़ा दिया जाए। मरियम की ये ख्वाहिश थी। अब जो सवाल है, जी। नजम सेठी जैसे बंदे का नाम लेके इस तरह की पोस्ट अगर चल रही है तो कुछ ना कुछ उसमें हकीकत है। और जो कुछ लोग ना कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ हकीकत नहीं, 100% यही बात है, 100% ही है। 100% यही बात अच्छा है। इंग्लैंड ये नून लीग का तोती बोलता था, नून लीग का तोती बोलता था, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन आप मेरी बात लिख लीजिए, इनकी बर्बादी, इनकी तबाही, कुतियो-कुती वाला इनका जो दौर शुरू हुआ है ना, जब इन्होंने ताहरुल कादरी के लोगों के ऊपर इन्होंने ज़ुल्म और ज़्यादती की ना, 2014 के बाद से इनका ज़वाल शुरू हो गया है। और ये जो वाक़या हुआ ना परसों 26 तारीख को जो हुआ रात को, ये इंतहा हो गई है। ये इनका जो है ना कब्र इन्होंने ना अपने हाथों से खुद ही खोद ली है। अच्छा एक आध बंदा मरा होता ना, शहीद हुआ होता, तो हम लोग रो पीट के सब्र भी कर लेते। पता नहीं कितने लोग वहाँ पे, अभी तो सही तादाद नहीं पता चल रही। एक जगह पे लिखा हुआ था 273 लोग शहीद हुए। नहीं ज्यादा तादाद है, 1000 से ऊपर गई हुई है तादाद। वही मैं कह रही हूँ ट्रकों ना, को अभी आग वो लगा पता रहे हैं, नहीं चल रहा, कंटेनर को आग क्योंकि लगा रहे ये हैं। लाशों को ठिकाने लगा रहे हैं, उनको गढ़ों में फेंक रहे हैं, उनको इधर उधर छुपा रहे हैं। इनसे हो नहीं रहा जो कुछ ये करना चाह रहे हैं। अच्छा 1 मिनट मुझे दें जरा मैडम। बहुत इंसानियत सोच। अच्छा जी। ये मैं बता दूं कि इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी के जो सहाफ़ी हैं, ये तो मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, इनमें आवाज़ उठाई गई है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत तमाम मुजरम जो हैं उनके खिलाफ कोशिश की जा रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो क्राइम कोर्ट है वहाँ पे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जिस तरह इसराइल के वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी होना चाहिए, और होना चाहिए इनके खिलाफ। इसराइल की तो हिमायत अमेरिका कर रहा है, तो इनकी अमेरिका भी नहीं करेगा। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका क्या फ़र्ज़ है? आप कहीं पे भी हैं, अपने एमएलए, एमपीए को ख़त लिखें, अपने पार्लियामेंट में ख़त लिखें, चाहे आप यूरोप के किसी मुल्क में भी हैं और अपना हक अदा करें। ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ और इस पर काम हो रहा है। अच्छा मैडम आप ये बताइए कि अगला कदम जो इस वक़्त नज़र आ रहा है कि जी वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाएगा और फिर खून का बदला खून। पठानों ने कहा जी हम गवर्नर राज लगाना है तो लगा दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? पहले भी कौन सा अली अमीन गंडापुर अपनी मर्जी से कोई किसी की तब्दीली कर सकता है या किसी को लगा सकता है? वो तो बिल्कुल बेबस है, जिस तरह से उसकी हरकतें हैं अली अमीन गंडापुर की, वो तो मुझे वज़ीर आला नहीं लगता। एक बड़ा सवाल है, सॉरी, कहते जी वो बुशरा बेगम भाग गई और ये भाग गए। एक अकल के अंदर ये बताओ मुझे कि जब पता चल जाए कि यहाँ पे फायरिंग हो रही है तो आप वहाँ रुकते हैं? ये नवाज शरीफ को जूता पड़ा था
और उसके बाद वहाँ पे बागडोर जी, पड़ गई थी एक जूते की वजह से, तो ये तो फायरिंग आप कर रहे थे सामने से। और जी, वहाँ पे बिल्कुल मुझे ऐसे ही है, मुझे ऐसे ही है। अफ़सोस हो रहा है कि जो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि लाशें जो हैं वो वहाँ पे पहुँच गई हैं और कफ़न यहाँ पे रह गए हैं, खुदा का खौफ करो। इससे पहले कि आपके घरों जी। में भी इस तरह का मातम हो। और मेरा ख़्याल है कि वो दिन दूर नहीं जो लोग भी तमस्खर उड़ा रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। अच्छा, जी, ये बता। अभी एक बहुत बड़ी खबर और भी चल रही है। एक जगह पे बैठ के बड़े ताकतवरों ने ये कहा है, आपस में एक जो जूनियर थे उनके उनसे पूछा कि अगर खान साहब को कुछ हो जाता है, हुँ, तो फिर अवाम का क्या रिएक्शन होगा? अब ये खान साहब के पीछे पड़ गए हैं कि उनको रास्ते से हटाया जाए किसी न किसी तरीके से, उनको कुछ ऐसा किया जाए कि वो अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक उनकी हिफाज़त करे। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये इन ज़ालिमों से ना हमें किसी किस्म की कोई बाईद नहीं है। हुँ, अगर ये नहती इमाम के ऊपर रात को लाइटें बंद करके ये कह रहे थे कि आ जाओ, कुछ नहीं होता, हम लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप पुरअमन रहें, हम गोली नहीं चलाएँगे। लेकिन इन्होंने लाइटें बंद करके उन पे फायर खोल दिया और उनको मार दिया लोगों को। तो ये हमें इनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है, ना आज ना कल। चलें बहुत क्योंकि इनसे ये कुछ भी कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। बहुत शुक्रिया। अगर इनका फ़ायदा इस तरह से ये समझते हैं कि खान साहब को रास्ते से हटा के हम लोग कामयाब हो जाएँगे, तो ये इस दरेज नहीं करेंगे। इन्होंने बेनज़ीर के साथ भी यही किया था, बहुत शुक्रिया, भुट्टो के साथ भी इन्होंने यही किया था। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कत्ल तो कर दिए, आप पड़ गए हैं गले। लेकिन ये सारा केस जितने भी वकील हैं, जो यहाँ यूरोप में बैठे हुए हैं, कनाडा में, और मैं ये भी अपील करूँगा यूएनओ की जो अदालत है कि इस केस को फ़ौरी तौर पर अपने सिस्टम में लिया जाए, इन लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ। इतना बड़ा कत्ल हुआ है, इतने लोग कत्ल हो गए, चाहे बेगुनाह 10 कत्ल हों या 100 कत्ल हो या 400 कत्ल हो, सीधी गोली मारी गई, लाइटें बंद करके, इससे बड़ा सबूत क्या है? सारा दिन गोली नहीं चली, फिर लाइटें बंद हुई, उसी की गोली चली। और जो आग लगाई जा रही है, गाड़ियों को नामालूम मकाम पे पहुँचा दिया गया है। एक से एक बड़ी खबर सामने आ रही। मतीउल्लाह शाह की 10,000 रुपए में ज़मानत हो गई, केस वापस हो गया। आज मीडिया का दौर है और मीडिया की वजह से ये सारे मामलात हल हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं जर्मनी से, और आज इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, और खान साहब अक्सर कहते भी रहते हैं कि काफ़ी हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। खान साहब, ये तो मामला तो काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया या पार्लियामेंट, जिस तरह यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे तो बड़ा गम का और गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। देखिए, जो वाक़या हुआ है, जिस तरह चाहे वो गोलियों से चलाई गई हैं या उस शेल फेंके गए हैं आंसू गैस के, जो वाक़या हुआ है उसको दुनिया कंडेम कर रही है। और उसमें हुकूमत या तो खुल के बात कर रही थी शुरू के अंदर ही कि जी ये वाक़या हुआ है, या एक स्टेटमेंट हमको हुकूमत की तरफ से आ जाती। वो जो रात की अफरा-तफरी में अंधेरे में वक़्त हुआ है, उसके ऊपर ये है कि खुद तहरीक इंसाफ के भी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बयानात दिए हैं, जिससे बात और ज़्यादा इस खटाई में पड़ गई कि भाई पता नहीं लग रहा कि असल हुआ क्या है। कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, ये असल वजह क्या है, ये इसने लोगों को और खदशात में जो है मुब्तला कर दिया था। तो इसलिए भी अभी तक ये वादे नहीं है। आज भी तहरीक इंसाफ वाले 12 पर आ गए हैं कि हमारे 12 लोग जो है वो शहीद, कहाँ 278, कहाँ सैकड़ों में, कहाँ हुकूमत 5 कह रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि 12 हो गए। और हैरानगी की बात यह है कि इससे बड़ा वाक़या जो है वो कुरम एजेंसी में हो गया हुआ है, जहाँ पर 124 अफराद हलाक हो चुके हैं जंगबंदी के बावजूद। वहाँ पर उसके बाद भी फायरिंग वगैरह के वाक़यात इक्का-दुक्का हो रहे हैं, जिसमें 10-12 बंदे पिछले 3 दिन में 2 दिनों में मारे गए हैं, और जो है अमवात की तादाद 124 पहुंच चुकी है। इसका दुनिया क्यों नोटिस नहीं ले रही कि भाई ये वाक़या क्यों पाकिस्तान में हो रहा है? ये मजहबी तंगनज़री की वजह से या मजहबी मुखालफत की वजह से।
दुनिया सियासत में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई मामलात है जो ये पूरे पाकिस्तान से करवाना चाहते हैं, इसकी वजह से शोर पड़ रहा है। एक वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक फिजा जो है वो बनाई जाए, जिस किस्म के जंगी हालात दुनिया में पैदा हो रहे हैं, और कहा ही जा रहा है कि ईरान और पाकिस्तान भी या अफगानिस्तान भी उससे महफूज नहीं रहेंगे। इस सूरत हाल में एक अफगानिस्तान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक फिजा जो है ये दुनिया में कायम की जाए, क्योंकि ज्यादा रगेदा जो है वो इस वक्त फौज को जा रहा है कि फौज ने गोली चलाई है, कोई रेंजर्स का नाम नहीं ले रहा। सब यही कह रहे हैं कि फौज की सरबराह के ऊपर से हमारे जो खुद पाकिस्तानी हजरात हैं वो गुस्से में इस हद तक चले गए हैं कि आपने देखा कि उन्होंने वाशिंगटन के अंदर पूरा ट्रक खड़ा करके जिसके ऊपर मिलिट्री के खिलाफ फिल्में चलाई जा रही है, फिल्म तो ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं जो आर्मी के खिलाफ है। ये सूरत हाल जो है ये दिन ब दिन बढ़ रही है और इसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड में है। इसी तरह मंजूर पश्तीन जो है केपीकी के अंदर, पख्तूनख्वा के अंदर, उसको भी हुकूमत ने जब से वो किया है, बैन कर दिया है उसकी तंजीम को, वो भी बहरहाल एक सियासी वर्जन रख रहा है और वो दिन ब दिन मकबूल हो रहा है। अब तक उसने हथियार नहीं उठाए थे, लेकिन अब उनके लोगों की जबान जो है वो बदल चुकी है। फिर ये साथ ये शोर डाला जा रहा है कि आप इसके ऊपर पाबंदी लगाएं केपीकी के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर। अब ये सारे के सारे पश्तून लोग हैं केपीकी के अंदर जो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर से मजदूर पश्तीन जो है वो पश्तून है। तो ये पश्तूनों को पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है और जिसका हमारे बहुत सारे सियासी लोग भी उसका हिस्सा बन रहे हैं, नासमझी की वजह से या उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते कि भाई इसका लॉन्ग रन क्या नुकसान होगा या ताकतों की प्लानिंग क्या है, हम इसमें हिस्सेदार ना बने तो बेहतर है। लेकिन यह है कि ऐसी तमाम सूरत हाल इस वक्त बांग्लादेश की तरह हालात को उस तरफ ले जाया जा रहा है जहाँ पे सूबा केपीकी जो है वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ एक मवाद इकट्ठा हो, लोगों के जज्बात जो है वो भड़काए जाए और उनको जो है वो कोई ना कोई ऐसा स्टेप उनसे उठाया जाएगा कि वहां को ऐसी तहरीक करवाई जाएगी जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगी। और इसीलिए आप देख लें कि ज्यादातर लोग जो है वो केपीकी से ही आए हैं। इस्लामाबाद के अंदर पंजाब से लोग वहां नहीं पहुंच सके और उन्हीं के ऊपर जाहिर है कि हुकूमत ने उसको खाली करवाना था एरिया को, तो बजाय इसके कि सियासी मसलियत के तहत उसको खाली करवाया जाता, वहां पर फायरिंग की गई या शेल चलाए गए, जो भी है उसका नुकसान ये हुआ है कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान जो है वो बदनाम हो रहा है और पश्तून जो है उनको मजलूम बनाकर पेश किया जा रहा है। जी खान साहब, ये बताइए, बलूचिस्तान में अमन नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं है, सिंध के भी हालात आपके सामने ही है, तो इसका मतलब इसका मुकम्मल का जिम्मेदार सियासतदान है, उलमा है या हमारी फौज है? क्योंकि फौज के हालात तो अब ये हो चुके हैं कि आपने तो कहा कि 12 लोग शहीद हुए, 12 लोग वहाँ पे ये मारे गए, जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जो पार्लियामेंट है, कनाडा की है, इंग्लैंड की है या ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड, वहां पे फिर आवाज ना उठती 12 लोगों के लिए। कोई काम तो बड़ा ही हुआ है वहां पे। देखिए, जख्मी काफी हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जख्मी हुकूमत भी मानती है और तहरीक इंसाफ भी बता रही है और अस्पतालों वाले सही तादाद नहीं बता रहे कि कितने लोग जख्मी हुए, लेकिन जो सोशल मीडिया पर वीडियोस चल रही हैं उससे पता लगता है कि जख्मी काफी हुए हैं। अब वो आया वो गन से फायर से जख्मी हुए या शेल से जख्मी हुए, पर जख्मी काफी तादाद में लोग हुए हैं, 100 से ऊपर ही बताया जा रहा है और यकीनन उसी वजह से जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उनकी तस्वीरें वगैरह सोशल मीडिया पर जा रही हैं, तो उसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और उसी वजह से जो है दूसरी पार्लियामेंट्स के अंदर जो है ये पाकिस्तान का मसला जो है वो ज़ेर बहस आ गया कि भाई हुकूमत ने इस तरह जुल्म किया है। तो असल में तो बड़ी ताकतों को ये दो सियासी बड़े हाउसेज हैं, उनके अंदर लाजमी तौर पर इस बात का हमेशा नोटिस लिया जाता है दुनिया में कहीं भी, चाहे पाकिस्तान हो या हो, बरतानिया की पार्लियामेंट जरूर उसके ऊपर बोलती है और अमेरिकी कांग्रेस में के अंदर भी कहीं कोई 2-4 बंदे जो है वो ऐसी आवाज उठाते हैं और वैसे ही इस मामले के अंदर हो रहा है।
जर्मन पार्लियामेंट इस मामले में खामोश है, अभी तक कोई ऐसा उन्होंने नहीं उठाया। यूरोपियन पार्लियामेंट में कोई ऐसा मसला नहीं उठाया गया। बाज़ सियासी हाउस ऐसे हैं जहाँ पर लाजमी नोटिस लिया जाता है, जिनमें बरतानिया भी है। हाँ साहब, इस्लामी मुल्क कोई नहीं बोलता, ये इस चीज़ की आदी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कत्ल-शत्ल तो चलते रहते हैं। लेकिन उन्होंने खुद अपने अवाम को दबा के रखा हुआ है, वहाँ किसी को कुछ सकने की इजाज़त नहीं है, इसलिए वो इन मामलात में किसी दूसरे मुल्क को अपने मुल्क में मुदाखलत कर रहे रहते हैं और ना खुद किसी दूसरे के मुल्क में मुदाखलत करते हैं, वहाँ जो भी होता रहे। और अब तो हम एक अरसे से देख रहे हैं कि पहले जब भी हमारे सियासतदानों के दरमियान चपलिश बढ़ती थी या सियासी हालात मुल्क हाथ से बाहर निकलने वाले हो जाते थे, तो कोई ना कोई दोस्त मुल्क जो है वो बीच में आके तो जो सऊदी अरब के सफीर हैं पाकिस्तान के अंदर, वो फौरी तौर पे एक्टिव हो जाते थे और मामलात को सुलझा देते थे। अब तो मैं एक अरसे से देख रहा हूँ कि भाई जो सऊदी अरब हो, यूएई हो, जितने भी ये ममालिक हैं, कतर शतर, जिनके साथ हमारे खास ताल्लुकात हैं, जिन पर हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि भाई हमारे बरादराना मुल्क है, अब वो इन मामलात में हमसे ला ताल्लुक हुए हुए हैं। हाँ साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, जिस तरह अभी आपने मज़हबी बताया कि उसकी वजह से भी 100 से ज़्यादा लोग जान से जा चुके हैं। शिया सुन्नी के फसादात इस वक़्त चल रहे, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब में आए दिन अहमदियों की मसाजिद पे हमले होते हैं, कभी को मोटरसाइकिल सवार आके तोड़-फोड़ कर जाते हैं, हमारे पास वीडियो भी मौजूद है उसकी। और ये बताइए, अहमदी तो किसी को कुछ वहाँ पे कहते ही नहीं, जो हमारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो पुरअमन लोग हैं, तो इनको ऊपर क्यों परेशान किया जाता है? लेकिन जो मजहबी ताकतें हैं पाकिस्तान की, कई जो है डिफेंसिव बात आती है, वो मुल्क के ऊपर कब्जा करना चाहती है, वो अपनी धौंस जो है वो जमाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि वोट की ताकत से तो वो आ नहीं सकते, तो वो ऐसे इकदाम उठाते रहते हैं जिससे वो अपनी प्रेजेंस का या अपनी अहमियत जो है वो उजागर करने की कोशिश करते रहते हैं। और जाहिर है वो उसमें कमजोर तबकात को ही पकड़ते हैं। जहाँ पर शिया कमजोर है वहाँ पर शियों पर जुल्म होता है, जहाँ पर अहमदी कमजोर है वहाँ पर उन अहमदियों को, जहाँ पता है कि भाई ये चंद घरानियां इस गांव में रहते हैं, इस शहर में रहते हैं, चंद घराने, हमारे पर कोई एक्शन नहीं होगा या हमारा ही कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वहाँ पर इस किस्म की हरकत जो है वो मजहबी तबकात की तरफ से की जाती हैं। मजहबी तबकात में भी वो जो शिद्दत पसंद है, जो तशद्दुद पर यकीन रखते हैं, उनकी ये पॉलिसी यार वो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है अपने अपना हाजिर लगवाइया उसका अंडर दिए प्रेशर रखने के लिए हुकूमत को और आवाम को वो इस किस्म की हरकत जो है वो करते रहते हैं। अब जो 3 दिन तहरीक इंसाफ के वो जो हंगामा रहा है, पंजाब के अंदर सड़कें पुल वगैरह बंद किए हुए थे, तो रवा के अंदर बताया जाता है कि 6000 से ज्यादा अफराद को खाना जो है वो 2 दिन मुहैया किया गया है। अहमद नगर पीछे नालिया से लेकर जनाब के पुल तक ट्रक की ट्रक खड़े हुए थे, जिनके ड्राइवर मूव नहीं कर सकते थे, तो उनको खाना जो है वो रवा के शहरियों ने प्रोवाइड किया वहां पे। इस बात को किसी ने हाईलाइट नहीं किया तो भाई या जो साथ ही मुस्लिम कॉलोनी के अंदर जो सारा साल छोड़ डालते रहते हैं, जो खिलाफ दुनिया को उभारते हैं, उनमें किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो खाना तकसीम करते हो उनके बेचारे जो सफर में थे ट्रक ड्राइवर्स को, वो तो एमडी नहीं किया। बहरहाल एमडी अपनी जगह अपना जो उनका लाया अमल है जो उसके मुताबिक अपनी करते रहते हैं, दुनिया की मदद भी करते हैं। और लेकिन जो मजहबी तबकात है वो उनके इस नेक फेल को जिसको नजर की निगाह से नहीं देखते, बल्कि वो अपनी कार्रवाइयां जो जारी रखते हैं और आम आदमी जो है उसके ऊपर यकीन इसका एक अच्छा असर जो है हो जाता है। और वो इसलिए मौलवी की बात में शहरों में लोग कम आते हैं, देहात में ज्यादा आ जाते हैं मौलवी के कहने में। खान साहब, एक पंजाब का इलाका है जहाँ पे ये वाकया पेश आया है और पुलिस ने ये जो कुछ भी किया, वहाँ के जो लोग थे वो कहते थे कि हम तो मिलजुल कर रह रहे थे, तो एक बंदा किसी दूसरे गांव से या शहर से आके फितना फसाद फैला रहा है और उसके कहने पे पुलिस अमल कर रही है। तो ये जो लोग कहते हैं कि हम मिलजुल कर रह रहे हैं, उनके कहने पे पुलिस क्यों नहीं अमल करती? देखिए, पंजाब की पुलिस, खुसूसन पाकिस्तान की पुलिस है, पंजाब की पुलिस के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायत है। वो अपने बलात् सर से टालने वाले हैं, अपने फराइज की तरफ नहीं देखते,
कि भाई उनका फर्ज क्या है कि हर शहरी को बिला तफरीक उन्होंने अमन सुकून जो है मुहैया कर रहा है। वो तो अब गुलाब में शर्तें डालते हैं कि भाई जो एक मुश्किल सर पे खड़ी होगी है उसमें का हल फौरी तौर पे क्या है, किस तरह हम लोगों को जान छुड़ा सकते हैं। उसमें जाहिर है जो कमजोर होता है, जो तादाद में कम होते हैं, वो पीछे आते हैं और बड़ों की जो अक्सरियत में उनकी बात पुलिस मान लेती है, उसका कानून वगैरह सब कुछ डरा रहता है। या तो अदालतें इस बात का नोटिस लें, हुकूमत इस बात का नोटिस ले, चीफ सेक्रेटरी साहब इस बात का नोटिस लें, तब तो फिर ये है कि पुलिस को भी कान खड़े हो। अब उन्हें पता है कि हमसे पूछता कोई नहीं है, तो वो इस किस्म के इकदाम जो है वो उठाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करते। खान साहब, एक और चीज़ है कि इतना बड़ा सानिया गुजर गया, यूरोप में हर जगह पे आवाज़ उठी, तो वो किधर के इस्लामी नजरियाती कौंसल वाले या वो जो मुफ्ती साहब वो फतवा दे के वापस ले लेते हैं, उनकी तरफ से कोई बयान शयान नहीं आया, सोए हुए हैं? नहीं, बात ये है कि देखिए ये जितने भी इस किस्म की पोस्टें हैं ना, ये जो भी इक़्तिदार में होती है पार्टी, वो अपने लोगों को या अपने जो उनके करीब उलमा होते हैं उनको खुश करने के लिए दे देती है। चाहे वो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल हो या चांद देखने के लिए वो जो रवायत लाल कमेटी है, इन सब के चेयरमैन जो है वो किसी काबिलियत की बिना पे नहीं लगाए जाते, वो ताल्लुक की बिना पे लगाए जाते हैं। अब इस वक्त नईमी साहब जो नईमी साहब जो है, इनके पुराने ताल्लुकात हैं शरीफ फैमिली के साथ, इनके वालिद के साथ ताल्लुकात थे शरीफ है बड़े मियाँ साहब के। अब उनके बाद जो है उनकी औलाद जो है वो रागिब फैमिली साहब को उसी तरह ताल्लुक निभा रही है, और उनको किसी काबिलियत की बिना पे नहीं बल्कि उस ताल्लुक की बिना पे जो है वो चेयरमैन लगाया गया है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का। तो जाहिर है वो उन्होंने वही काम कर रहे हैं जिससे वज़ीर-ए-आज़म खुश हो या वज़ीर-ए-आज़म से पूछ के उन्होंने वो स्टेप उठाने हैं। यही रवायत लाल कमेटी का हाल है, और यही जितने भी मजहबी पोस्टें बनाई गई हैं, जो क्रिएट की गई हैं, उन सब में किया है। इसलिए आप इनसे किसी हक की तवक्को न रखें, किसी बेहतरी की तवक्को न रखें। ये तो साईं के हैं, जो साईं कहेगा उसको वो काम कर देंगे, उसके मुताबिक काम कर देंगे जो हुक्मरानों की ख्वाहिश होगी। अच्छा, मुझे हंसी इस तरह इसलिए आ गई कि वो हलाल कमेटी की वजह से कि चाँद देखने के लिए आजकल तो मोबाइल पे 2 दिन पहले ही पता चल जाता है या हफ्ता पहले, या मेरा ख्याल है साल पहले ही पता चल जाता है, 5 साल पहले ही पता चल जाता है चाँद कब निकल रहा है। मगर हमारे वो ईसाई लोग ज़रूरी हैं वहाँ पे। हाँ साहब, आखिर पे एक बड़ा अहम सवाल है, फजल रहमान ने भी ये कहा कि ये जुल्म हुआ है और उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा 8 दिसंबर को। क्या देखते हैं फजल रहमान क्या करेगा? देखिए, फजल रहमान ने जो कल परसों शक्कर के अंदर तकरीर की है वो बड़ी खतरनाक तकरीर है, और उसके अंदर उसने बाकायदा धमकाया है हुकूमत को भी, और कि भाई हम सड़कों पर आने के लिए तैयार बैठे कहना चाहिए। उसने एक किस्म का सपोर्ट किया है तहरीक इंसाफ को कि भाई आपके साथ हम भी जो है वो हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। और वो पूरी तकरीर अगर आप पढ़ें, उसने बार बार उसने आवाम को जोश दिलाया है कि भाई वो हम जो है सड़कों पर निकल आए तो फिर वापसी का रास्ता नहीं होगा। इस किस्म के अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं, और सारी पुरतशद्दुद तकरीर है, और मैं तो समझता हूँ उसके ऊपर मुकदमा बनना चाहिए इन हालात के अंदर, बजाय इसके के पानी डाला जाए। वो और आग को भड़काने वाली बातें जो है वो कर रहा है, इसलिए वो अपनी दाव पर है। और उसने किसी न किसी वक्त जब हालात बिगड़ते हुए देखने हैं, उसने कोई ऐसी तहरीक, उसको पता है कि भाई स्ट्रीट पावर उसके पास कुछ ना कुछ है, और वो उसको इस्तेमाल करके तो हालात को मजीद खराब करने के लिए एक खर्चा जो है वो मौजूद है। खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह नफरत इस वक्त खून का बदला खून, आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई पाकिस्तान को इतना बड़ा डैमेज पहुंच सकता है जिस तरह बांग्लादेश का था? देखिए, हालात तो बहुत ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। अगर हुकूमत ने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त अक्लमंदी का सबूत ना दिया, या मुल्क के दानिशवरों ने इस वक्त शोर मचा के तो हालात को सुधारने की तरफ इकदाम ना उठाए, तो जो नफरत बढ़ेगी और नफरत का हमेशा नतीजा जो है वो मनफी निकला करता है, उसमें नहीं निकला करता। 12 फौजी जो शहीद हुए वहां पे, उनके मतलब मैंने आज देखा सोशल मीडिया पे, खास सब लोग अफसोस नहीं कर रहे
वो कह रहे जी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, और उल्टा कई जगह पे तो खुशी मनाई जा रही है। मुनासिब तो नहीं लगता ना ये सब कुछ। यानी कल रात भी वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर 7 बंदे मारे गए हैं और 4 मजदूरों को अगवा करके ले गए हैं लोग। तो फौजी तो रोजाना मार रहे हैं, लेकिन ये है कि जिस किस्म की फिजा बन गई है मुल्क के अंदर फौज के खिलाफ नफरत की, उसकी वजह से अब लोग उस तरह अपनी दुख का इजहार नहीं करते, उस परेशानी का इजहार नहीं करते जो एक फौजी के मरने पर पाकिस्तान के अंदर की जाती थी, माजी के अंदर की जाती रही है। और उसकी वजह यही है कि हर तरफ जहां तफरीक बढ़ रही है, वहां जो मदद से शुरू हुई थी, हर तफरीक बढ़ते बढ़ते फिर फिरकों में बढ़ती चली गई, और अब ये है कि अवाम के दरमियान और तफरीक इस हद तक बढ़ गई है कि फौज भी उसमें शामिल हो गई है। अब अवाम और फौज के दरमियान भी आपस में वो इज्जत एहतराम वाला सलूक वो जो है वो नहीं रहा। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, फौज और अवाम जब एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, दुश्मन फ़ायदा उठा सकता है। हमारी फ़ौज भी दूध की धुली हुई नहीं है। आप सबके इल्म में है कि इनके जो जुल्म है, उनकी दास्तान आप सुनते रहते हैं। इन्होंने कभी भी अपनी अवाम को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जिसकी वो अवाम हकदार थी, ना पुलिस ने दिया, ना किसी इदारे ने दिया। और किसी भी जंग अगर आपने हारना है, तो उसकी सबसे बड़ी यही निशानी है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, आपस में नफ़रत की फ़ज़ा ऐसी शुरू हो चुकी है, खून का बदला खून, और लोग कह रहे हैं कि इस्लाम में भी इसकी इजाज़त। और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की धमकियाँ दी जा रही, और हालात खुद ब खुद ये लोग ख़राब कर रहे हैं। और किसके कहने पे कर रहे हैं? हमारे जो जनरल हैं उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है। वो अगर आप देखें तो उनकी हिस्ट्री देखें तो आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी के ये लोग हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इमरान खान, जी हाँ, इमरान खान की ज़िंदगी को इस वक्त बताया जा रहा है कि शदीद ख़तरा है, और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त जेल में नहीं है, वो फ़ौज के हवाले किया गया इमरान खान को, और वहाँ पे उसके साथ जुल्म और ज़्यादती की एक दास्तान चल रही है। और जो भी हदायत हैं वो मरियम नवाज़ दे रही है, और उसके कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है। एक दो ऑडियो भी सामने आई है। क्या वाकई ये हकीकत है कि इमरान खान को ये रास्ते से हटाना चाहते हैं और उससे पहले ये अजियत देना चाहते हैं? हमारे जो पाक फ़ौज के जर्नैल हैं, उनकी हिस्ट्री कोई इतनी अच्छी नहीं रही। उनके जुल्म आप सबके इल्म में है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब इन्होंने जेल में रखा, तो उस वक़्त भी जो जर्नैल थे उस वक़्त के जनरल चिश्ती जैसे, उन्होंने भुट्टो के ऊपर तशद्दुद भी किया था। भुट्टो को जिस बेरहमी के साथ फांसी पे लटका दिया गया, वो भी आप सबके इल्म में है। इमरान खान के लिए अब, क्योंकि वो इनके लिए इस वक़्त बहुत बड़ी इनके नज़दीक प्रॉब्लम बना हुआ है, और जिस तरह वो कहते हैं कि या ये रहेंगे या वो रहेंगे। राना सलाल्लाह ने भी एक दफ़ा आपको पता है कि कहा था। तो अब ये इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं। जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी ही तकलीफ़देह हैं कि मरियम नवाज़ की हदायत पर ये सारा कुछ हो रहा है। मरियम नवाज़ ऑर्डर देती है, और जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसकी और मरियम के राब्ते हैं, और वहीं से ऑर्डर आते हैं जेल अहकाम में जो भी लोग हैं। और फिर कई लोग ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पे सर्दी बहुत है, और कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं जेल में जो है उसे भी ख़त्म कर दिया गया, और ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई तिब्बी मौत इमरान खान मर जाए। और कई लोग तो इस तरह के भी प्रोग्राम कर रहे हैं कि कोई आहिस्ता-आहिस्ता उसके जिस्म में ज़हर उतारा जा रहा है। आज मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि जिस दिन से ये 26-27 वाला वाक़या गुज़रा है, जिस दिन इन्होंने बड़ी तादाद में लोगों को गोलियाँ मारी, उसके बाद इमरान खान के साथ ये क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है? वजह ये, एक तो ये मुकम्मल ध्यान जो है वो इस तरफ लगाना चाहते हैं कि इमरान खान की तरफ लोगों का ध्यान हो जाए, और उनके ऊपर जो जुल्म हुआ या उनके जो बच्चों पे जुल्म हुआ शायद वो भूल जाएँ,
क्योंकि ये इमरान खान को ज़ाहिर है इतनी इज़्ज़त देते हैं। और अब गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इस तरह का प्लान किया जाए। मरियम नवाज़ की हदायतें क्यों सब कुछ और है। मुसलमानों की तारीख पढ़े कि औरतों के पीछे इन्होंने अपनी सल्तनतें बर्बाद कर दी। इन्होंने हर चीज़ बर्बाद कर दी, हर चीज़ तबाह कर दी। और आज भी हमारे जो जर्नैल हैं, जनरल जया भी आप सबके इल्म में होगा, ये औरतों के हाथों में क्यों खेलते हैं? वजह यही है कि जो लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि मरियम के पास क्या चीज़ है। आपको ये पता होना चाहिए कि मरियम ने तमाम इदारों में जो बड़े-बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं या पुलिस ऑफ़िसर हैं या ख़वातीन हैं, उनकी वीडियो वग़ैरह बना के पहले खुद ही उनके लिए याशी के सामान पैदा किए और उसके बाद खुद ही उनको ब्लैकमेल करके पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ है। जनरल आसिम मुनीर जिन लोगों के ज़हन में है कि शायद बड़ा हाफ़िज़ है, कोई भी जनरल वहाँ पे पाक नहीं है। शराब, ज़ना, शबाब इनका रोज़ का मामूल है। इनके लिए ये मामूली चीज़ें हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी एक अलहदा ज़िंदगी है। आते हैं दोबारा इमरान खान के ऊपर। देखें, मैंने पहले भी आपको कहा था कि अमेरिका के इलेक्शन हुए और उससे पहले-पहले ये इमरान खान को किसी न किसी तरह रास्ते से हटाना चाहते हैं। अभी तक इस पर फैसला नहीं हो पा रहा। उसकी वजह ये है कि इनको पता है कि अगर हमने इमरान खान को कत्ल कर दिया या जो भी तरीक़ाकार अपनाया और फिर अवाम जो है वो गुस्से में आ गई तो फिर हमारा क्या होगा? ये है सबसे बड़ा इश्यू। दूसरी तरफ जो पठान हैं वो बड़े नाराज़ हो गए हैं इनके इस अमल से जो इन्होंने किया था। उन्होंने भी ये कह दिया कि खून का बदला खून और हम इनको छोड़ेंगे नहीं। जो इंडियन टीवी है वो बड़ी वाज़ेह तौर पे न्यूज़ दे रहा है कि पठान जो है वो हर सूरत अपना बदला लेंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए और पठान जो है वो भूलेंगे नहीं। कई ऐसे ममालिक हैं इस पर तबसरा भी कर रहे हैं। अब जो मैं आपको आखिर में ये बात बता देता हूँ कि इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है इस वक़्त। इमरान खान को ये रास्ते से हटाने के लिए ये भी तो आपको पता है कि जब ये सड़कों पे था इमरान खान तो उस वक़्त मरवाने लगे थे, कितने कातिलाना हमले इसके ऊपर हुए, गोलियाँ चलवा दी। अब तो इनके पास है इमरान खान। और दूसरा 2 चीज़ें सामने आ रही इस वक़्त जिसका आपको मीडिया पे पता नहीं चल रहा। पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान की ज़मानत ली जाए और फिर इसको मरवाने के लिए दोबारा वही तरीका इस्तेमाल किया जाए किसी सड़क पे, किसी जगह पे, जो अक्सर आपको हमारे हुक्मरान करते नज़र आते हैं। या जेल में मारा जाए। अब ये क्योंकि फैसला इसलिए नहीं हो पा रहा कि वो कहते हैं अगर जेल में मार दिया तो ये हमारे गले पड़ जाएगा और अगर बाहर मारेंगे तो हमारे तो वहाँ पे आए दिन इस तरह के मामला तो होते हैं। लियाकत अली मर गया, बेनज़ीर मर गई, ज़िया उल हक मर गया, कई लोग मर गए, आज तक पता ही नहीं चला किसने मार दिया। अंदाज़ा लगाएँ बेनज़ीर मर गई, उसका खामंद सदर पाकिस्तान है तो वो आज तक नहीं ये नहीं पता कर सका कि बेनज़ीर को मरवाया किसने, क्योंकि खुद ही वो कातिल है और खुद ही उसने ये सारा कुछ किया। ये मीडिया पे खबरें आप सुनते रहे हैं। अब इमरान खान को ये रहा अगर करते हैं तो फिर इनके ज़हन में है कि कहीं वो दोबारा हाथ ना आए। तो जितने भी लोग हैं वो इस वक़्त सर जोड़ के बैठे हुए हैं। कोई इनके लिए इतना बड़ा काम नहीं है। जो लोग 500 हज़ार 1 मिनट में लोगों को मार सकते हैं, इमरान खान उनके लिए क्या चीज़ है। और इस बार बहस हो रही है अब जर्नैलों की, लेकिन हदायत वहाँ से ही आ रही है मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ से। कई लोग कह रहे हैं जी उसको अज़ियत दी जा रही है, तो क्या बात है? इन्होंने अरशद शरीफ को जिस तरह अज़ियत दी थी और फिर उसे कत्ल किया था, तो इनके लिए तो मामूली चीज़ें हैं किसी को अज़ियत देनी, किसी के ऊपर तशद्दुद करना। ये तो हमारी जो फ़ौज है, ये हमारी जो पुलिस है उसका मामूल बन चुका है। कई वीडियो आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। क्या वजह कि पुलिस और ये रेंजर्स वाले जो हैं, ये तशद्दुद करके फिर वीडियो भी अपलोड करते हैं। वजह यही होती है कि दहशतगर्दी फैलानी और लोगों को मैसेज देना कि जनाब हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो अब
इमरान खान को अज़ियत भी देंगे और इमरान खान को ये रास्ते से हटा भी देंगे और जो इलेक्शन अमेरिका के हुए हैं ट्रम्प के आने से पहले आप ये मेरी बात नोट कर लें आज के प्रोग्राम को कि ये इमरान खान को रास्ते से हटा देंगे। अदालतों से ज़मानत लेके रास्ते से हटाते हैं या जेल में ये तशद्दुद करते हैं और शो ये करेंगे कि ये तिब्बी मौत मर गया और फिर मुल्क में जो जंग होगी और एक दूसरे को कत्ल करेंगे, वो आप सब किले में ही है कि खाना जंगी के बाद इनका ये कह रहा है कि महीना 10 दिन 15 दिन कौन-सा इन्होंने मरना है? मरना तो अवाम नहीं है ना, एक दूसरे को मारना है। कौन-सा इनके बाप की जायदाद है, अगर कोई आग लगा देता है किसी चीज़ को तो कौन-सी कहाँ इतनी बड़ी बात है। ये तो आपको मैंने बता दिया कि इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद खतरा है। अब आ जाइए थोड़ा-सा पीआईए की तरफ। अच्छा बड़ा शोर पड़ा हुआ है, पीआईए यूरोप आएगी, ये होगा, वो होगा, दूध की नहरें बहेंगी और वो अपना क्या है, पता नहीं क्या-क्या कहानियाँ सुनने में आ रही हैं। यार पहली तो बात ये है, ये पीआईए को पूरी दुनिया में पहले भी चलती थी तो कौन-सा मुनाफ़ा दे रही थी आपको, जो अब आपको मुनाफ़ा उसने देना है। फिर पीआईए के लोग यहाँ पे आएँगे यूरोप में, फिर उनको आप ढूँढते रहेंगे जिस तरह कनाडा में उनका स्टाफ ही गायब हो जाता है। तो दोबारा बंद हो जाएगी और जो लोग कहते हैं कि पता नहीं पीआईए के बगैर सफ़र ही नहीं होता। मैं 96 में एक दफ़ा पीआईए पे गया था दोबारा, मैंने कभी सोचा भी नहीं पीआईए के ऊपर बैठने का। कभी गौर भी नहीं किया कि पीआईए पे कभी मैं जाऊँगा सफ़र करूँगा। तो इससे बेहतरीन एयरलाइनें चल रही हैं, आपको अच्छी सर्विस मिलती है, सब कुछ मिलता है और जिन लोगों की सोच है कि मेरे पीआईए पे सफ़र करने से पता नहीं पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएँगे, वो भी अपना चेकअप करवा लें मेरा ख़्याल है, उनको अभी चेकअप की ज़रूरत है। तो ये खुशियाँ मना के बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दिया है और जी अब यूरोप में पीआईए चलेगी, देख लेंगे क्या करेंगे लेकिन अंदर की खबर ये है कि वाया तुर्की आएँगे ये प्लेन और पता नहीं अभी तक देखेंगे जब पहला जहाज़ आएगा फिर आपको बताएँगे। तो आप एमिरेट्स में चले जाएँ, आपको 1000 दर्जे सर्विस पीआईए से बेहतर मिलती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एमिरेट्स का जवाब नहीं है, गल्फ एयरलाइन है, तुर्किश ही पकड़ लें वो भी इससे 1000 दर्जे बेहतर है। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें कि ये बहुत बड़ा कुछ मौजूदा गवर्नमेंट का कारनामा है कि जनाब पीआईए जो है वो अब यूरोप में जाएगी और हम मुनाफ़ा बख्श बिज़नेस करेंगे। किसी चीज़ में कोई मुनाफ़ा हमारे मुल्क में आज तक आया? गैर मुल्की पैसे भेजे मुनाफ़ा कभी आया? कभी भी नहीं मिल सकता। क्योंकि जहाँ चोर, दरिंदे, भेड़िए, साँप, ज़हरीले साँप वो बैठे हों, वो खुद ही दूध पीते हों, खुद ही काटते हों, तो वहाँ पे जो मर्ज़ी आप करते रहें ना वो मुल्क तरक्की कर सकता है। हाँ, ज़ुबानी रोज़ाना आपको बताते रहेंगे खाली पुलाव पका के ये बड़ी तरक्की कर रहा है। तो जनाब मैंने कहा 2-3 चीज़ें आपको बता दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है। पीआईए यूरोप आने से आपके हालात तब्दील होने वाले नहीं हैं। आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, ये मुल्क ठीक होने वाला नहीं है। लोगों का खून-खराबा होता है, लोगों को कत्ल किया जाता है, लोगों की लाशों को जलाया जाता है। अभी मुझे इत्तला मिली, पता नहीं कि इतनी लाशों के ऊपर तेज़ाब फेंक के उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये ज़ालिम दरिंदे लोग हैं, इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ आपको दूर-दूर तक नज़र ही नहीं आएगी। सब्सक्राइब करें, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल